जय हिंद साथियों। आज हम लोग पत्र लेखन के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि किसी भी एग्जाम में पत्र या आवेदन को कैसे लिखा जाता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग है। तो सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो पत्र लेखन क्या होता है, तो ये पहले हमारे मन में सवाल उठता है कि पत्र लेखन होता क्या है, लेटर राइटिंग होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि पत्र लेखन होता क्या है। तो हमारे पास सवाल है कि पत्र लेखन क्या होता है। तो हमने इनको सिंपल शब्दों में लिखा है कि किसी संदेश या जानकारी को व्यवस्थित ढंग से लिखने की कला को पत्र लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि किसी संदेश या जानकारी को व्यवस्थित ढंग से लिखने की कला को पत्र लेखन कहते हैं। बोला जा रहा है कि किसी संदेश या जानकारी को व्यवस्थित ढंग से लिखने की कला को जो है पत्र लेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्र लेखन कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। क्या बोला जा रहा है कि यह मुख्यतः जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है औपचारिक पत्र होता है, एक क्या होता है? अनौपचारिक पत्र होता है। क्या होता है? एक होता है औपचारिक पत्र होता है यानी फॉर्मल लेटर होता है, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर होता है। क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर क्या होता है। तो सिंपल एकदम शब्दों में बोला जाए तो औपचारिक पत्र जो होता है कि जब कोई पत्र अपने पद से दूसरे पद या अन्य को लिखा जाता है, औपचारिक पत्र कहलाता है। क्या बोला जा रहा है कि जब कोई पत्र अपने पद से दूसरे पद या अन्य को लिखा जाता है, दूसरे पद या अन्य को लिखा जाता है, औपचारिक पत्र कहलाता है। इसमें एकदम सिंपल शब्दों में बोला जा रहा है कि जब कोई पत्र जो है अपने पद से दूसरे पद या अन्य को लिखा जाता है तो औपचारिक पत्र कहलाता है यानी फॉर्मल लेटर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे में स्टूडेंट जो है किसको लिखेगा पत्र? प्रिंसिपल को लिखेगा। किसको लिखेगा? स्टूडेंट जो है किसको लिखेगा? प्रिंसिपल को लिखेगा। ठीक है, और पब्लिक जो है किसको लिखेगा? गवर्नमेंट को लिखेगा। किसको लिखेगा? गवर्नमेंट को लिखेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर। जब कोई पत्र अपने रिश्तेदारों या मित्रों को लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। क्या प्रश्न बोला जा रहा है कि जब कोई पत्र अपने रिश्तेदारों या मित्रों को लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। बोला जा रहा है अनौपचारिक पत्र क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो अनौपचारिक पत्र वो होता है जो अपने रिश्तेदारी और मित्रों को लिखा जाता है, उसी को जो है अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, यानी इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे सन अपने पिता को जो है पत्र लिखते हैं। क्या करते हैं? सन जो है अपने फादर को जो है पत्र लिखते हैं। राम जो है वो अपने फ्रेंड यानी दोस्त को पत्र लिखते हैं। डॉक्टर जो है वो अपने मदर और या फादर को जो है पत्र लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर को लिखने का तरीका जानते हैं, यानी उसका फॉर्मेट जानते हैं। तो क्या है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, यानी हिंदी में है। ठीक है, तो क्या है हमारा सेवा में, उसके बाद है डॉट डॉट दिया हुआ है, 3 जगह है जिसमें प्रधानाध्यापक महोदय और जगह इस कॉलेज का नाम जो है लिखा जाएगा। ये जो है सिर्फ हमारा ये क्या है? फॉर्मेट है, मतलब लिखने का जो है हमारा सिर्फ तरीका है। ये पूरा जो है लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ ये जो है फॉर्मेट है कि इस तरह से जो है हमारा जो है लिखा जाता है सिर्फ। ठीक है, तो क्या है हमारा पहले तो क्या लिखा जाता है फॉर्मेट में? पहले तो सेवा में उसके बाद क्या लिखा जाता है? सेवा में बाद जो है इधर का और लिखा जाता है, और विषय उसके बाद क्या लिखा जाता है? उसके बाद विषय लिखा जाता है कि हम किस बारे में जो है छुट्टी ले रहे हैं, किस लिए छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? पहले तो विषय हो गया, उसके बाद लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन है कि मैं
जो भी नाम है वहां पर नाम भरा जाएगा, वर्ग वर्ग जो भी वर्ग है वो वर्ग भरा जाएगा, क्रमांक यानी रोल नंबर जितना है वहां वो भरा जाएगा। आपके विद्यालय का छात्र हूं, क्या है बोला जा रहा है, आपके विद्यालय का छात्र हूं। उसके बाद जो है यहां पर डॉट डॉट दिया गया है, फॉर्मेट में 3 जगह डॉट डॉट दिया गया है। इसमें जो है आप लोग अपनी समस्याएं को दर्शा सकते हैं, समस्याएं को बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे इस प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करने की कृपा की जाए, जिसके लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद जो है इस तरह का सिंबल दे करके जो है लिखना है क्या, विश्वास भाजन या आपका विश्वासी। उसके बाद नाम, वर्ग, क्रमांक, सत्र, यानी आप जो है मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किस ईयर से किस ईयर तक के हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या लिखना है, यहां पर जो है तिथि लिखना है, दिनांक लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है, यानी इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इसका जो है हम लिखने का तरीका जानेंगे, यानी फॉर्मेट जानेंगे। क्या है, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, यानी वो हिंदी में हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इंग्लिश में चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, इंग्लिश का भी जो है हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा पहले तो पत्र लिखने के लिए जो है पहले क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो स्थान लिखना पड़ेगा कि किस जगह से हैं हम लोग, पहले स्थान लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है तिथि यानी दिनांक लिखना पड़ेगा कि वो कौन सा तारीख है, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिय, अगर हम लोग दोस्त को लिख रहे हैं तो हम प्रिय लिखेंगे, अगर हम अपने रिश्तेदार में से किसी बड़े आदमी को लिख रहे हैं तो पूज्य लिखेंगे, ठीक है। प्रिय या पूज्य जो भी है उनका यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। उसके बाद है सादर प्रणाम या नमस्ते। देखिए अगर बड़े आदमी है तो सादर प्रणाम, अगर दोस्त हैं तो नमस्ते, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं यहाँ सकुशल हूं, ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये लिखना है कि मैं यहाँ सकुशल हूं और आशा करता हूं कि आप भी ईश्वर की कृपा से सकुशल होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहां पर जो है उस व्यक्ति का जो है नाम लिखना है, या जैसे हम दोस्त पर लिख रहे हैं, मोहन पर लिख रहे हैं, तो यहां पर मोहन का जो है पहले क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है डॉट देंगे। उसके बाद जो है जो ये स्पेस जो हमने छोड़ा है ये फॉर्मेट है, तो इसमें वो सारी जो है हम लोग व्याख्या करेंगे कि क्या क्या जो है मतलब परेशानी है या क्या परेशानी नहीं है। तो जितने भी समस्या या कुछ भी अगर बोलना हो, कहना हो, तो इस जो है इस पैराग्राफ में हम लोग लिख के जो है बयां कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग को लिखना है कि अब मैं प्रणाम, बड़े लोग हैं तो प्रणाम बोलेंगे, ये सलाम भी बोल सकते हैं। उसके बाद यह बोलेंगे प्रेम के साथ, अब मैं प्रणाम या प्रेम के साथ अपना कलम बंद करता हूं, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। उसके बाद जो है इस तरह का सिंबल आप लोग दीजिएगा। उसके बाद आपका या मित्र को लिख रहे हैं तो आपका मित्र, अगर या पिताजी को लिख रहे हैं या माताजी को लिख रहे हैं तो आपका पुत्र, इस तरह लिखिएगा। उसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा और पता भी लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है इधर क्या है, इधर पता है, यानी इधर जो एड्रेस जो है पूरा एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो है क्या लिखना है, टिकट लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पर टिकट लिखना जो है अनिवार्य होता है, एग्जाम में जो है लिखना जो है अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये हमारा तो जो था ये फॉर्मेट था जो है पत्र और आवेदन को लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग पूरा आवेदन जो है अगर चाहते हैं कि पूरा आवेदन लिख कर बताएं कि जो है आवेदन या पत्र को जो है एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिए, तो इस पर भी हम जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।